जय सरदार। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, थोड़ा बड़ा है, पूरा सुनिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के लिए कानून व्यवस्था मौत की कुआं बन गई है। आखिर क्यों? इसके पीछे साजिश क्या है? उत्तर प्रदेश में जातंकवादी अपराध चरम पर है। 22 अप्रैल 2025 को इसी बनारस में एक अधिवक्ता एडवोकेट कैलाश पटेल के पुत्र होनहार बेटा हेमंत पटेल का ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के संचालक ठाकुर रवि सिंह द्वारा कैंपस में बुलाकर एक कमरे में ले जाकर गोलियों से भून दिया जाता है, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। बड़ा आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद ठाकुर रवि सिंह जेल भेजा गया। सूत्रों के हवाले पता लगा है कि वह ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल सरकारी जमीन पर है। जांच में पता चला कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चला। अपराधी के इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन इनकाउंटर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपराधी सरकार का स्वजाती है। अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और इधर साल भर बीत गए, अधिवक्ता का बेटा, इकलौता परिवार का मजबूत वारिस मारा गया। मां की कोख सूनी हो गई, पिता की आंखें पत्थरा गई, लेकिन आज तक इस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। वरदहस्त प्राप्त है। पिछड़ों के लिए मौत का कुआं बन गई है ये सरकार। जी हां, जरा सोचिए, यहां अगर अपराधी पिछड़ा होता, अपीड़ित ब्राह्मण या ठाकुर होता, सवर्ण होता, तो क्या होता? अब तक एनकाउंटर से ढेर कर दिया गया होता अपराधी। घर और स्कूल पर बुलडोजर चल गई होती। आपने क्या सुना कि कोई हिंदूवादी संगठन ने इस अपराधी हत्यारे के खिलाफ सड़क पे आंदोलन किया? क्या सुना आपने कि हिंदू परिवार से आने वाले कैलाश पटेल के समर्थन में कोई हिंदूवादी संगठन ठाकुर रवि सिंह के खिलाफ सड़क पे उतरा? नहीं सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि अपराधी ठाकुर जाति से आता है। जी हां, अगला सुनिए। अभी हाल ही में 14 अप्रैल को गाजीपुर के करंडा थाना अंतर्गत कटरिया गांव में एक विश्वकर्मा पिछड़े समाज की 16 वर्षीय बेटी के साथ हरिओम पांडे और उसके साथियों ने मिलकर रेप किया तथा उस पिछड़े समाज की, विश्वकर्मा समाज की बेटी का दुर्दांत हत्या कर दिया। हत्यारा कौन? मनुवादी हरिओम पांडे और उसके गुर्गे। संरक्षण कौन दे रहा है? गांव का प्रधानपति ठाकुर आशुतोष सिंह। आप सबने वीडियो देखा होगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल, पूर्व मुख्यमंत्री का भेजा हुआ डेलीगेशन, विधायक, पूर्व मंत्री परिवार से मिलने जा रहे थे। रास्ते में गुंडे को बचाने के लिए, मनुवादी हरिओम पांडे को बचाने के लिए ठाकुर आशुतोष सिंह ने कैसे पत्थरबाजी करवाया, हमला करवाया डेलीगेशन पर। और उसमें सिर्फ डेलीगेशन पीड़ित नहीं हुआ, पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ, पुलिस भी मारी गई। देखिए यह वीडियो। अरे यार
तो देखा आप सबने यह वीडियो, पिछड़ों के लिए मौत का कुआं ये सरकार और कानून व्यवस्था बन गई है। कितना निरीह बना है ये पुलिस, जरा देखिए। एक गुंडा आशुतोष सिंह, एक अपराधी हरिओम पांडे। सोचिए, इस बलात्कारी को बचा कौन रहा है? ठाकुर आशुतोष सिंह। किसका संरक्षण प्राप्त है? आप सबको पता होगा ये बात। सोचिए जरा, आपने सुना क्या कि पिछड़े समाज की जो बेटी है, जो विश्वकर्मा पीड़ित परिवार है, उसके समर्थन में कोई हिंदूवादी संगठन सड़क पे उतरा। बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई समणवादी संगठन सड़क पे उतरा क्या? देखा है आपने? नहीं देखा। क्या विश्वकर्मा परिवार हिंदू नहीं है? क्या जो डेलीगेशन जा रहा था मिलने वो हिंदू नहीं है? लेकिन बलात्कारी, अपराधी, हत्यारे को बचाने के लिए सरकार संरक्षित गुंडा आशुतोष सिंह सड़क पर कैसे तांडव करता है, ये आप सब देखिए। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आशु सिंह का साफ दिखाई दे रहा है। आशु सिंह जो वहां का प्रधान प्रतिनिधि है, वो अपने हाथ में ईटा लेकर ईटा चला रहा है। और खुद तय करिए। तीसरा, मिर्जापुर के अगरसंड गांव में 15 अप्रैल को एक विश्वकर्मा परिवार के साथ अभद्रता होती है। होता क्या है? ठाकुर मुकुंद राय गांव में जाता है, मोटरसाइकिल एक पटेल परिवार की बेटी के ऊपर गिराता है। पारस विश्वकर्मा के अनुसार उस बेटी के ऊपर 2 बार मोटरसाइकिल गिराएगा। बेटी चोट से चिल्लाने लगी, महिलाएं आके बचाती हैं, फिर बातें कहनी होती है। खुद मुकुंद गिर जाता है और यहां चोट लग जाती है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। तांडव होता है। इतने मामूली विवाद को लेकर ठाकुर मुकुंद राय जाता है अदलहाट थाने, एफआईआर देता है, तहरीर देता है, एफआईआर कराता है और पारस विश्वकर्मा को उठा करके अदलहाट थाने में बैठा दिया जाता है आरोपी के रूप में। और रात को, उसी रात को फिर जो चोट लगा है ठाकुर मुकुंद सिंह, तमाम ब्राह्मण गांव में डकैती करते हैं। भाला, तलवार, लाठी और महिलाओं और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई, पटेलों के घरों में दरवाजे तोड़े गए और इतना तांडव हुआ कि विश्वकर्मा परिवार की एक महिला के घर में घुस करके उसका कपड़ा नोचा गया, उसके शरीर को नोचने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने मंगलसूत्र छीन लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती रेप करने की कोशिश किया। देखिए यह वीडियो। तो देखा आप सबने यह वीडियो? जी हां, एक तरफ विश्वकर्मा परिवार के पारस विश्वकर्मा को थाने में बैठाया गया, दूसरी तरफ गुंडे रात में तांडव कर रहे हैं। यह है कानून का इकबाल। उसके बाद हमारा जिलाध्यक्ष सुनील फौजी को परिवार बुलाता है। जिलाध्यक्ष सुनील फौजी जाते हैं, उस परिवार की कहानी सुनते हैं, घटना सुनते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? सुनील पटेल फौजी को इन अपराधियों का एक रिश्तेदार फोन करके जान मार देने की धमकी, भद्दी भद्दी गालियां देता है और कहता है अगर तुम अब गए तो जान से मार दूंगा। सुनिए यह ऑडियो। हेलो सुनील बाबू, और जो सरदार सेना से लेके चलत हो ना उतना करा नहीं तो गाड़ मार दे भैया। हेलो के नंबर
कार्यक्रम नहीं होता है तो अरे बहुत ज्यादा ना करा हमन का छाट ना कबार पे हाँ समझ में आया। और सुनील बाबू तो के हम मानल जाला ये बने के बाद में कर हुआ झुन्ना का संगी हुआ और चला तो थजा थेरा का हेड हुआ तो हमनों के देख ल और अगर हमारे रिश्तेदार के कुछ भयान होली का गंड होली क्या कर ली है बुलंद बाबू चुप रहा तोहार इतिहास भूगोल जौन फौजी लगल है ना वो फौजी पाना बंद कर दे तुम नहीं अपन तो चलावत हो इतना जान लो। तो सुना आप सबने, मेरे पास खबर आती है कि पिछड़े परिवार को गांव में मारा गया, डकैती की गई, बलात्कार की कोशिश की गई, उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष को धमकाया जा रहा है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उपरांत पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पूरे प्रशासनिक अमला को पत्र लिख करके हम लोग पहुंचते हैं अग्रसंड गांव, परिवार से मिलते हैं, प्रशासन से वार्ता करते हैं सख्त लहजों में। देखिए वीडियो। ये गुंडों को सह देने वाले यही लोग हैं। ये कट्टा लेके ये वही नाम है, ये फोटो है। उसके बाद हमारे जाने के बाद चुल मच जाती है। हत्यारों को, लठैतों को, डकैतों को, बलात्कार करने की कोशिश करने वाले दुराचारियों को बचाने के लिए हिंदूवादी संगठन, तथाकथित हिंदूवादी संगठन सड़क पे उतरता है, थाना पे तांडव करता है, कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय जिंदाबाद, सवर्ण संगठन जिंदाबाद, हिंदूवादी जिंदाबाद। अब सवाल है कि पीड़ित है पटेल और विश्वकर्मा, क्या यह हिंदू नहीं है? क्या पीड़ित परिवार का साथ देना गुनाह है? अगर पीड़ित परिवार का साथ देना गुनाह है तो यह गुनाह 100 बार करेंगे, संवैधानिक दायरे में यह संघर्ष 100 बार करेंगे। देखिए कैसे तांडव किया गया इन गुंडों ने। सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रावण ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण एकता 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पठान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आर्यस पठान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आर्यस पटेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सरदार सेना मुर्दाबाद, सरदार सेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आर्यस पटेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा आप सबने, इतना ही नहीं हुआ, फिर ये संगठन के लोग अपराधी, बलात्कारी, डकैतों, लठैतों को बचाने के लिए साजिश रचते हैं कि आरएस पटेल जाके माहौल खराब करते हैं। अरे माहौल तो तुम खराब करते हो, माहौल प्रशासन खराब करता है। अगर कार्रवाई कर दिया होता, मेरे जिलाध्यक्ष के तहरीर पर कार्रवाई हो गई होती, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, रात में गांव में फोर्स लगा दी गई होती, तो शायद डकैती लखैती नहीं होता। अगर ये कर दिया गया होता तो आरएस पटेल को न्याय से मतलब है, लेकिन फिर इनके अंदर चुल मचती है। डकैतों और बलात्कारियों को बचाने के लिए मिर्जापुर में प्रदर्शन होता है और सरदार पटेल साहब के खिलाफ बोला जाता है। देखिए यह वीडियो। जो आरएस पटेल द्वारा जो सेना बनाई गई है, उस सेना के नाम पर अदलहार थाने में चुनाव क्षेत्र में जो आतंक का माहौल बना दिया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने मतलब कार्रवाई की मांग की है और आशा करते हैं कि 7 दिनों के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो सवर्ण समाज के लोग, श्री राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना, हिंदू युवा वाहिनी, सभी लोग
इसको लेकर के सड़कों को उतरने का काम करेंगे। जिस तरीके से समाज में व्यवस्था फैलाने, समाज को अलग करने और मतलब कि इस देश को तोड़ने की साजिश सरदार पटेल सेना द्वारा की जा रही है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखा आप सबने वीडियो? जी हां, ये वही तथाकथित संगठन है जो उत्तर प्रदेश में वर्चस्व कायम करके मिर्जापुर में पिछड़ों और पटेलों को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो हम नहीं होने देंगे। जी हां, आप सब खुद तय करिए, क्या पटेल हिंदू नहीं है? आप सब खुद तय करिए, क्या विश्वकर्मा हिंदू नहीं है? फिर घटना होती है। आइए चलते कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक भारत यादव को अशोक पांडे, अंकित पांडे, आकाश पांडे ने मिलकर कुल्हाड़ी से काट डाला, काटकर हत्या कर दिया। और एक भी सवर्ण संगठन, एक भी हिंदूवादी संगठन भारत यादव के न्याय के लिए सड़क पर नहीं आया। क्या भारत यादव हिंदू नहीं है? पूरे सोशल मीडिया पर सवर्ण संगठन, हिंदूवादी संगठन, तथाकथित हिंदूवादी अपराधियों के साथ खड़े हैं। आप खुद तय करिए कि भारत यादव मारा गया कुल्हाड़ी से काटकर, और एक भी तथाकथित संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं है, यह हत्यारों के साथ खड़ा है। जी हां, आप खुद तय करिए। आइए चलते हैं हरदोई। हरदोई में क्या हुआ? हरदोई में शिल्पा कुशवाहा, हरदोई मल्लावा की एक बिटिया शिल्पा कुशवाहा को ऋषभ द्विवेदी नामक मनुवादी घर से खींच के ले जाता है, अपराध करने की कोशिश करता है, रेप करने की कोशिश करता है, बेटी बचाने की कोशिश करती है अपने आप को, तो फावड़े से काट काट कर नृशंस हत्या कर देता है। और एक भी हिंदूवादी संगठन शिल्पा कुशवाहा के लिए सड़क पे नहीं आता है। एक भी सवर्ण संगठन बेटी के न्याय के लिए सड़क पे नहीं आता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी, यादव, पाल, कुशवाहा, लोधी, प्रजापति, विश्वकर्मा, पिछड़े समाज के ऊपर चरम पर है तांडव। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आज मैंने विश्लेषण बताया है, तय करिए कि जो सवर्ण संगठन है, जो तथाकथित हिंदू संगठन है, जो ठेकेदारी हिंदू की करते हैं, क्या कुर्मी, पाल, यादव, प्रजापति, विश्वकर्मा, ये कुशवाहा, ये हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो इनके न्याय के लिए ये सवर्ण संगठन सड़क पे क्यों नहीं आते? आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं खुल के कि ये हिंदू संगठन जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है, सामंतवादी है, और हमें हम पिछड़ों को मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपने संवैधानिक न्याय के लिए सड़क पर मोर्चा खोलना होगा। हमें अपनी लड़ाई न्यायालय में लड़नी होगी, उसके लिए सरदार सेना तैयार है। ये भाई आपका मरते दम तक, मरना तो केवल एक बार है, जिंदगी मिली एक बार है, समाज के लिए जीना एक बार है, मरना भी एक बार है। इसलिए समाज के संवैधानिक न्याय के लिए संविधान के रास्ते हम आप सबके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतर करके आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे और उत्तर प्रदेश में जातंकवाद से न्याय दिलाएंगे। सुना आप सबने वीडियो? आप सब खुद तय करिए कि क्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार और कानून व्यवस्था पिछड़ों के लिए मौत की कुआं है। धन्यवाद।